प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आइए हम अपने प्रभु पिता परमेश्वर, जो हमारा सृष्टिकर्ता है, हमारा प्रबंधक है, रक्षक है, जीवन दाता है, स्वस्थ दाता, हम उनके चरणों में बैठ जाएं और महान शक्ति को अनुभव करने के लिए अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित कर दें। अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने व्यवसाय को, अपने काम, अपना जो कार्य कर रहे हैं वो सब कुछ प्रभु के हाथ में समर्पित करते हुए हम पवित्र ग्रंथ खोलें, क्रूस का चिन्ह बनाते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। स्तोत्र ग्रंथ 96 प्रभु राजा और न्यायकर्ता। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, समस्त पृथ्वी प्रभु का भजन सुनाओ। भजन गाते हुए प्रभु का नाम धन्य कहो, दिन प्रतिदिन उसका मुक्ति विधान घोषित करो। सभी राष्ट्रों में उसकी महिमा का बखान करो। सभी लोगों को उसके अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ, क्योंकि प्रभु महान और अत्यंत प्रशंसनीय है। वह सब देवताओं में परम श्रद्धालु हैं। अन्य राष्ट्रों के सब देवता निसार हैं, किंतु प्रभु ने आकाश का निर्माण किया है। वह महिमामय और ऐश्वर्यशाली है। उसका मंदिर वैभवपूर्ण और भव्य है। पृथ्वी के सभी राष्ट्रों प्रभु की महिमा और सामर्थ का बखान करो। उसके नाम की महिमा का गीत गाओ। चढ़ावा लेकर उसके प्रांगण में प्रवेश करो। पवित्र वस्त्र पहनकर प्रभु की आराधना करो। समस्त पृथ्वी उसके सामने कांप उठे। राष्ट्रों में घोषित करो कि प्रभु ही राजा है। उसने पृथ्वी का आधार सुदृढ़ किया है। वह निष्पक्षता से राष्ट्रों का न्याय करेगा। स्वर्ग में आनंद और पृथ्वी पर उल्लास हो, सागर की लहरें गर्जन करने लगे। खेतों के पौधे खिल जाएं और वन के सभी वृक्ष आनंद का गीत गाएं, क्योंकि प्रभु का आगमन निश्चित है। वह पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। वह धर्म और सच्चाई से संसार के राष्ट्रों का न्याय करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए, हम सब बुद्धिमान हैं। हम सबको बुद्धि से प्रभु ने जीवन दिया और हम सब इस भूमि पर रहते हैं अपनी बुद्धि से। मगर कितने लोग इस बुद्धि को इस्तेमाल करते हुए प्रभु का अनुभव करते हैं? क्या प्रभु की उपस्थिति को अनुभव करते हुए हम अपने जीवन की जो मसला है उसे सुलझाते हैं? हम और आप उस इजरायलियों के जैसे नहीं बने जो निर्गमन ग्रंथ 13:21 में लिखा है, प्रभु दिन में उन्हें रास्ता दिखाने के लिए बादल के खंभे के रूप में और रात को उन्हें प्रकाश देने के लिए अग्नि स्तंभ के रूप में आगे आगे चलता था, जिससे वे दिन और रात में भी यात्रा कर सके। तो देखिए, ये प्रिय जनों के लिए प्रभु खुद रास्ता दिखाने के लिए आग का खंभा बनकर और बादल का खंभा बनकर वो फिर भी इजराइल जनों जैसे दुख तकलीफ आते हैं तो वो भूल जाते हैं। हमें ये याद रखना है कि प्रभु हमारे जीवन में हमेशा हमारे सामने उपस्थित रहता है।
वो हमेशा आगे चलता है और हम सब उनके पीछे जाते हैं। ये विश्वास करना है, क्योंकि पवित्र ग्रंथ में इज़ाया के ग्रंथ 45:2 में लिखा है, मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा और ऊबड़ खाबड़ स्थानों को समतल बनाऊंगा। मैं कांसे के फाटक को टुकड़े टुकड़े करूंगा और लोहे की अलगलाएं तोड़ डालूंगा। तो यहाँ पे नबी के द्वारा प्रभु बात कर रहा है और हमें बता रहा है कि प्रभु आगे आगे चलता है और हमारे रास्तों को समतल बना देता है, सीधा कर देता है। ऊबड़ खाबड़ रास्ते को वो सीधा करके वो हमें बिना कोई ठोकर खाए आगे बढ़ने के लिए वो हमारे लिए रास्ता तैयार करता है। तो हम और आपको वो अनुभव होना चाहिए कि प्रभु हमारे जीवन में, तो हम और आप उस विश्वास के साथ जब आगे बढ़ते हैं तो प्रभु की आशीष को पाते हैं। मगर बहुत सारे लोग इजरायली जनों के जैसे पीछे की बात देखते हैं, पीछे क्या था। हम और आपको भी प्रभु कह रहा है कि तुम अपने पीछे की जिंदगी में मत जाओ, तुम अपने पीछे के दुख को मत सोचो, तुम अपने पीछे के कर्जे के बारे में मत चिंता करो, क्योंकि ये सब तुम्हें निराश करेगा, ये सब तुम्हें वेदना देगा, ये सब तुम्हें बीमार कर देगा। तो प्रभु बार बार कहता कि मैं उपस्थित हूँ तुम्हारे साथ, तुम आगे देखो, आज का दिन जियो अच्छे से, खुशी से, और आज का दिन जीकर आगे की ओर दृष्टि लगाओ। प्रकाशना ग्रंथ में कहा है 21 अध्याय में 4 और 5 वचन में, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। इसके बाद ना मृत्यु रहेगी, ना शोक, ना विलाप और ना दुख, क्योंकि पुरानी बातें बीत चुकी है। तब सिंहासन पर विराजमान व्यक्ति ने कहा, मैं सब कुछ नया बना देता हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो देखिए प्रभु कह रहा है कि वो सब कुछ नया बना देता है। इज़ाया के ग्रंथ में भी चैप्टर 43:18 और 19 में भी प्रभु कहा है कि पिछले बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो, देखो मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूँ, वे प्रारंभ हो चुका है, क्या तुम उसे नहीं देखते? मैं मरुभूमि में मार्ग बनाऊंगा और उजाड़ प्रदेश में पद तैयार करूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम और आपको विश्वास करते हुए प्रभु की ओर अभिमुख होते हुए हम आगे बढ़ना है। प्रभु इतना प्यार करता है कि वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता है। वो हम और आपके जैसे आम इंसान नहीं है कि वो देखकर, दूर से देखकर खड़ा रहेगा और सोचेगा कि ठीक है उन्हें झेलने दो, देखते वो कहाँ तक झेलता, कब तक झेलता है और कैसे झेलता है। मनुष्य नहीं है प्रभु, प्रभु ईश्वर का दिव्य संतान है। ईसा मसीह जो इस भूमि पर उतर आया आप और मेरे लिए, तो वो प्रभु हमारे साथ उपस्थित है, हमारे हर परिस्थिति में उपस्थित है, हमारे बीमारी में हमारा साथ देता है और हम और आपको आगे बढ़ाने के लिए प्रभु आशीष बरसाता है। और उस आशीष को अनुभव करने के लिए हमें विश्वास करना है, और विश्वास करने के लिए आपको पवित्र ग्रंथ में जाना है। पवित्र ग्रंथ में आप देखिए इजरायलियों के लिए जब वो मरुभूमि में चल रहे थे तो प्रभु ने किस तरह उन्हें मन्ना दिया, किस तरह उन्हें पानी दिया, मतलब वो प्रबंधक था। हर घड़ी हर क्षण प्रभु उनके साथ रहता और देखता कि उनकी क्या जरूरत है। और आप शायद आश्चर्यचकित होंगे कि 40 साल तक उनके ना कपड़े कभी फटे, कभी जूते नहीं फटे, कभी पाँव में मोच नहीं आई, कभी उनका पाँव में से खून नहीं बहा।
मतलब उस गर्मी में भी वो स्वस्थ रहे, स्वस्थ होते हुए आगे बढ़ते रहे। तो मतलब कितना बड़ा आशीष उनके साथ प्रभु था, और वो आशीष उनने तो उस फिरौन के कब्जे से उन्हें छुड़ाया, दासा के जीवन से उन्हें आजाद किया, और उन्हें प्रभु प्रतिज्ञात देश के लिए आगे बढ़ने के लिए उनके साथ चलता रहा। तो जो प्रभु पवित्र ग्रंथ में बताया कि उनके प्रियजनों के साथ 40 साल तक उनके साथ रहा और रहते हुए उनका सब इंतजाम करता रहा, तो क्या वो भी प्रभु हमें और हमारे प्रियजनों का देखभाल नहीं करेगा? क्या वो प्रभु हमारी व्यवस्थाओं को पूरी तरह से संपन्न नहीं करेगा? हमें विश्वास करना है और कहना कि प्रभु, जब आपने इजराइलियों के लिए ऐसे चमत्कारी कार्य किया, तो आप अवश्य ही मेरे भी जिंदगी में आप चमत्कार करेंगे। मेरी भी जो बीमारी है उसे स्वस्थ कर देंगे, मेरे जो कमजोरियां उसे आप दूर कर देंगे, मेरी जो व्यवस्थाएं, वो जो तकलीफ में है वो तकलीफ आप हटा देंगे, जो काम हम चाहते हैं वो काम आप दिलाएंगे। ये विश्वास के साथ जब हम जाते हैं तो प्रभु का आशीष को पाते हुए हम आगे बढ़ते जाते हैं, और हम विश्वास में जब दृढ़ होते हैं तो विश्वास का पात्र, कृपा पात्री बन जाते हैं, क्योंकि प्रभु ईश्वरों का ईश्वर है, प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है। वो महान, शक्तिशाली तथा भीषण ईश्वर है। वो पक्षपात नहीं करता है, वो घूस नहीं लेता है, वो सिर्फ देखता है कि हम कितने विश्वास के साथ प्रभु के सामने उपस्थित होते हैं, हम कितने विश्वास के साथ अपने काम काज में पवित्रता कायम करते हुए किस तरह हम अपने कार्य को करते हैं। वो देखते हैं कि हम विश्वास के साथ अपने बच्चों को विश्वास में कैसे आगे बढ़ाते हैं। तो हमें विश्वास जगाते हुए वो फिर से हम जाते हैं इजराइलियों, जब वो यर्दन लाल समुद्र के सामने आकर खड़ा हो गया, जो बिल्कुल वहां से उन्हें निकालना मतलब असंभव है। इंसान वो नदी पार नहीं कर सकता है, इतना असंभव परिस्थिति है। और उस परिस्थिति में भी प्रभु जो महान भीषण प्रभु है, उस नदी को दो में बांट कर बीच में रास्ता निकाला, और वो इजरायली जनों को उस रास्ते से पार करवाया। और इसके अलावा जब फिरौन के योद्धा लोग उस रास्ते में आए तो प्रभु पानी वापस भेजकर उन्हें बहा दिया, डुबो दिया, मार दिया। तो देखिए कितना शक्तिशाली है पिता परमेश्वर। वो चाहे तो वो नदी में भी, सागर में भी रास्ता निकाल सकता है। तो क्या हमारे छोटे मोटे प्रॉब्लम्स में, परिस्थिति में प्रभु नहीं करेगा? हमें विश्वास करना है कि प्रभु जिस तरह उनके साथ उपस्थित था, वही पिता परमेश्वर आज भी मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ, मेरे बच्चों के साथ उपस्थित है। हमें विश्वास करना है, और विश्वास करते हुए हमें प्रभु से हमेशा विनती यही करना है, हे पिता परमेश्वर, आप राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, आप शांति का राजकुमार है, आप सृष्टि करता है। तो आप मेरे ईश्वर, मेरे पिता, आप मेरे परिवार को संभालिए, आप मेरे बच्चों को जो प्रज्ञा ज्ञान से भरना वो आप दीजिए, मेरे काम काज में बरकत का आशीष बहा दीजिए। जब हम इस तरह से विश्वास जगाते हैं तो प्रभु अवश्य हमारे लिए आशीष बहा देता है, स्वर्ग से उतारता है। और हम ये याकूब के पत्र में जब पढ़ते हैं, अध्याय 1 वचन 17
से 18 तक सभी उत्तम दान और सभी पूर्ण वरदान ऊपर के हैं और नक्षत्रों के उस सृष्टिकर्ता के यहाँ से उतरते हैं, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन है और ना परिक्रमा के कारण कोई अंधकार। उसने अपनी ही इच्छा से सत्य की शिक्षा द्वारा हमको जीवन प्रदान किया, जिससे हम एक प्रकार से उसकी सृष्टि के प्रथम फल बने। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो देखिए, प्रभु जो आशीष देता है वो उत्तम, एकदम अव्वल नंबर का आशीष, एकदम स्वर्ग से उतरता हुआ आशीष, एकदम पवित्र आशीष, जो कोई चुरा नहीं सकता है, कोई उसे डुबो नहीं कर सकता, ना कोई उसे वापस छीन सकता है। वो उत्तम आशीष प्रभु की ओर से आता है और हम सबको वो प्रथम फल बना देता है, एकदम डायरेक्ट ब्लेसिंग। तो हम और आपको प्रभु पर विश्वास करते हुए ये कहें कि प्रभु मेरे साथ उपस्थित है, प्रभु मेरे व्यवसाय में उपस्थित है, मेरे नौकरी में प्रभु उपस्थित है, मेरे कमाई में प्रभु उपस्थित है, मेरे बच्चों में प्रभु उपस्थित है, मेरे अड़ोस पड़ोस में प्रभु उपस्थित है, मैं जहाँ खड़ा हो जाता हूँ वहाँ से प्रभु उपस्थित है, वो मेरे सामने खड़ा है, वो मेरे चारों तरफ खड़ा है। ये विश्वास जब हम करते हैं और जब हम उसे उच्चारते हैं तो अवश्य ही हम बड़े बड़े चमत्कार देखने के लिए अपने आप को योग्य रीति से प्रभु की ओर अभिमुख हो जाते हैं। तो हम और आपको इज़राइलियों के जैसे शिकायत नहीं करना है, बुनबुन नहीं करना है, ना किसी को दोषी ठहराना है, ना किसी को नीचा दिखाना है, ना किसी के बारे में गलत सोचना है। हमें सिर्फ अपना कार्य पवित्रता से करते हुए, प्रभु की ओर अभिमुख होते हुए, प्रभु को समर्पित करते हुए जब हम अपना जीवन बिताते हैं तो हम अवश्य प्रभु के राज को अनुभव करते हैं। निर्गमन 13:21 में लिखा है कि प्रभु का दूत जो इजरायली सेना के आगे आगे चल रहा था, अपना स्थान बदलकर सेना के पीछे पीछे चलने लगा। बादल का खंबा जो सामने था लोगों के पीछे आ गया। तो मतलब सुरक्षा कवच प्रभु दे रहा है ताकि वो आगे से भी पीछे से भी सुरक्षित रहे, कि वो रक्षक है हमारा। वो चाहता है कि कोई भी बंदा जो प्रभु की ओर देखता है वो कभी नष्ट ना हो, उनको कभी वो धोखे में ना पड़े, वो कभी भटक ना जाए। तो वो प्रभु जो इजरायली जनों के आगे आगे चलता था, वही दूत उनके पीछे पीछे भी चलकर देखता था कि जो पीछे के लोग हैं वो भी सुरक्षित है। तो प्रभु हमारे ओर से लड़ता है। हर मुश्किल को हमें सिर्फ विश्वास करते हुए, प्रभु की ओर अभिमुख होते हुए, प्रभु को धन्यवाद देते हुए, निर्गमन ग्रंथ 17, 15, 16 में लिखा है, तब मूसा ने एक वेदी बनाई और उसका नाम रखा, प्रभु ही मेरा पताका है। और वह बोला, पीढ़ी दर पीढ़ी प्रभु और अमेलेकियों में युद्ध चलता रहेगा, क्योंकि उन्होंने प्रभु के सिंहासन पर हाथ उठाया है। तो कोई भी प्रभु के बंदों पर या प्रभु के परिवार के ऊपर आंख उठाता है या हाथ उठाता है, प्रभु उन्हें नहीं छोड़ता, उन्हें भक्ष नहीं करता है। प्रभु समय पर उन्हें जो दंड देना है वो दंड देगा। हमें किसी को दंड देने की जरूरत नहीं है, हमें किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है, हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ ये जानना है कि प्रभु मेरा पताका है, वो मेरा
सामने रक्षक बनकर मुझे आगे बढ़ाता जाएगा। चाहे दुनिया कितना भी आपके बारे में बुरा कहे या आपको नीचा दिखाए या आपको आगे बढ़ने ना दे, आप अगर प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं तो प्रभु आपका पताका बनकर आपके सामने सामने चलेगा। और जब प्रभु आपके सामने चलेगा तो आपके लिए रास्ता बिल्कुल समतल बन जाएगा, कुछ भी रुकावट नहीं रहेगा और आप इस तरह आगे बढ़ते हुए आशीष का स्तोत्र बन जाओगे और आप विजेता पाओगे, क्योंकि प्रभु आपकी ओर से युद्ध कर रहा है। निर्गमन ग्रंथ 14:14 में लिखा है, प्रभु ही तुम्हारे ओर से युद्ध करेगा और तुम लोगों को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो देखिए, हम और आप ना अपना एनर्जी गलत बातों में खर्च ना करें। हमारा दिमाग कोई ऐसे बेकार की बातों में ना चलाएं। अगर हमें अपना एनर्जी, ताकत या दिमाग चलाना हो तो पवित्र ग्रंथ खोल के उसमें पढ़कर, उसमें जो पवित्र आत्मा आपको ज्ञान दे रहा है, उस पवित्र वरदान से आप उसे समझकर उसे अपने हृदय में संजोए रखें, ताकि आप एक पवित्र पात्र बनकर दूसरों के लिए आशीष का स्तोत्र बन जाएं। तो इस तरह से आप जब जीवन बिताते हैं तो प्रभु अवश्य ही जो भी अंधकार की शक्तियां आपके चारों तरफ है, या परिवार में है या बच्चों में या अड़ोस पड़ोस में जहां भी है, वो आपके कारण प्रभु के क्रूस के नीचे गड़ जाता है और वो वापस आपकी ओर आंख उठा के नहीं देख पाता है, क्योंकि प्रभु ही तुम्हारी ओर से युद्ध करेगा और तुम लोगों को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। निर्गमन ग्रंथ 14:14। तो विश्वास करते हुए हम आगे बढ़ते हैं कि किस तरह से प्रभु इज़राइलियों को मरुभूमि में चमत्कार रूपी से उनके सब जरूरतों को पूरा करते हुए उन लोगों का पालन पोषण करता है। निर्गमन ग्रंथ 16:4 में लिखा है, प्रभु ने मूसा से कहा, मैं तुम लोगों के लिए आकाश से रोटी बरसाऊंगा। लोग बाहर निकलकर प्रतिदिन एक एक दिन का भोजन बटोर लिया करे। मैं इस तरह उनकी एक एक दिन का भोजन बटोर लिया करेंगे। मैं इस तरह उनकी परीक्षा लूंगा और देखूंगा कि वे मेरे संहिता का पालन करते हैं या नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो देखिए, प्रभु ने नियम दिया कि मैं अवश्य खाना बरसाऊंगा, मैं अवश्य मन्ना स्वर्ग से उतारूंगा, मगर नियम ये है कि प्रतिदिन आप उतना ही मन्ना उठाएंगे जितना आपको जरूरत है, आप उससे ज्यादा नहीं उठाएंगे। ये था नियम। तो प्रभु कहता है कि तुम नियम के अनुसार अपने जीवन का जो जरूरत है उसका कार्य करोगे तो उसमें प्रभु आशीष देगा, क्योंकि प्रभु यहाँ पे कह रहा है कि मैं देखूंगा कि वो मेरी संहिता का पालन करते हैं कि नहीं। तो आज भी प्रभु हमारी ओर उनकी आंखें दृष्टि दौड़ाता है ये देखने के लिए कि क्या मैं नियम अनुसार अपना पारिवारिक जीवन जीता हूँ, क्या मैं नियम अनुसार अपना पढ़ाई लिखाई कर रहा हूँ, क्या मैं नियम अनुसार अपने दोस्तों के साथ मेल मिलाप करता हूँ, क्या मैं नियम अनुसार अपने कार्यालयों में, अपने विद्यालयों में जहाँ भी काम करते हैं वहाँ नियमों के अनुसार समर्पित कार्य करता हूँ। तो प्रभु अपना दृष्टि दौड़ाता है और वो देखता है कि नियमों का पालन करते हैं कि नहीं, क्योंकि प्रभु नियम पालक व्यक्ति है। प्रभु चाहता है कि सब नियम के अनुसार रहेंगे तो वो अवश्य ही संतुष्ट रहेंगे।
और हर बीमारी से दूर रहेंगे और इतना बरकत रहेगा कि आप बहुत सारे लोगों को भी दे पाएंगे। तो नियम का पालन करना अनिवार्य है। बच्चों को माता पिता का आदर करना और माता पिता जो कह रहे हैं उस पर आज्ञा पालन करते हुए जब वो आगे बढ़ते हैं तो वो बहुत अच्छा बच्चा बनकर, क्योंकि स्वर्ग से आशीष आपकी ओर उतरता है और आपको आशीष से भरते हुए स्वस्थ रखते हैं, बुद्धिमान बना देते हैं और सबके आंखों में प्रिय बन जाते हो। अब निर्गमन ग्रंथ 17:6 में लिखा है कि मैं वहां होरेब की उस चट्टान पर तुम्हारे सामने खड़ा रहूंगा, तुम उस चट्टान पर डंडे से प्रहार करो, उससे पानी फूट निकलेगा और लोगों को पीने को मिलेगा। मूसा ने इज़राइल के नेताओं के सामने ऐसा ही किया। तो प्रभु पानी का भी व्यवस्था करता है। तो सोचिए, प्रभु को पता है हम सबके जरूरतों का। प्रभु जानता है एक परिवार है तो उस परिवार में क्या क्या जरूरत है, प्रभु को पता है। तो प्रभु क्या कह रहा है कि तू नियमों का पालन कर, बाकी सब चीजें मैं तुझे यूं ही दे दूंगा। तो पवित्र ग्रंथ पढ़ के जान जा तेरा जीवन किस तरह का जीवन होना चाहिए, क्योंकि मैं तो प्रबंधक हूँ, मैं तो तुम्हारा सच्चा गडरिया, भला गडरिया हूँ, मैं तो तुम्हारे लिए वेद्यों का वेद हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। तो फिर क्यों तुम नियमों के पालन के अनुसार जीवन बिताओगे, तो ये सब आशीष तुम्हें वैसे ही प्रभु दे देगा। और ये जैसे प्रभु ने फिलिपियों के ग्रंथ में अध्याय 4:19 में कहा है कि मेरा ईश्वर आप लोगों को ईसा मसीह द्वारा महिमान्वित कर उदारता पूर्वक आपकी सब आवश्यकताओं को पूरा करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो देखिए, प्रभु कह रहा है कि ईसा मसीह द्वारा, क्योंकि ईसा मसीह हम जैसे मानव इंसान बनकर दिव्य पुत्र रहा इस भूमि पर, वो जानते हैं हमारा दुख दर्द। एक परिवार में किस तरह की जिम्मेदारियां हैं, एक परिवार में बीमारी आ जाती है तो किस तरह का पैसों का व्यवस्था होना चाहिए, बच्चे हैं तो उनको कैसे प्रज्ञा ज्ञान होना चाहिए, उनकी पढ़ाई लिखाई स्कूल कॉलेज ये सब कराने के लिए किस तरह का धन होना चाहिए। पिता परमेश्वर ने ईसा मसीह द्वारा वो हमें महिमान्वित कर, मतलब हमें इतना महिमा देते हुए, इतना ऊंचाई पे उठाते हुए, इतना हाई पोजीशन में रखते हुए आपको उदारता पूर्वक, मतलब प्रभु का देन में कोई कटौती नहीं है, कोई कंजूसी नहीं है, कोई ऐसा मतभेद नहीं है, पक्षपात नहीं है। प्रभु उदारता पूर्वक वो हर जो व्यक्ति प्रभु के वचन को जानता है, वचन को सुनता है, वचन पर विश्वास करता है, उन सबको उदारता पूर्वक प्रभु सब आवश्यकताएं बता रहे। ये नहीं कि आधा या ज्यादा, कुछ नहीं, मतलब एवरीथिंग 1 to 100 A to Z जितना जरूरत है वो सब प्रभु पूरा करेगा ईसा मसीह द्वारा। तो क्या मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे बीच में उपस्थित है? क्या मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह अपनी पवित्र आत्मा मेरे शरीर को पवित्र मंदिर बनकर मेरे अंदर वास कर रहा है? तो हम सन यूहन्ना 1:16 में देखते हैं, उनकी परिपूर्णता से हम सबों को अनुग्रह पर अनुग्रह मिला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए, परिपूर्णता से हम सबों को अनुग्रह पर अनुग्रह, मतलब नो एंड, कोई लिमिटेशन नहीं, कोई कंजूसी नहीं,
अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह, आशीष के ऊपर आशीष, सब कुछ दुगना, सब कुछ क्या कहते हैं 100 गुना, उसमें कोई कटौती नहीं। तो हम और आपको सिर्फ विश्वास करना है और इस वचन के द्वारा कबूल करना है कि प्रभु हमारे परिवार में उपस्थित है, प्रभु मेरे साथ उपस्थित है, प्रभु मेरे बच्चों में उपस्थित है, मेरे कार्यों में उपस्थित है, मेरे व्यवसाय में उपस्थित है, मेरे धन दौलत में उपस्थित है, मेरे आने वाले जीवन में भी प्रभु उपस्थित है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मगर यहाँ पे दिखाते हैं इस्राएलियों ने पाप में इतने गिरते रहे कि वो हमेशा आशीष से वंचित होते रहे। 40 दिन में पहुंचने के बदले 40 साल लग गया। तो देखिए कितनी कठिनाइयां उनको झेले हैं, कितना मुश्किलों का सामना किए हैं। क्यों किया? क्योंकि वो नियमों का पालन नहीं करते, प्रभु को पहला स्थान नहीं दिया, प्रभु के नियमों का पालन नहीं किया। मूसा जो जिस तरह संहिता के बारे में बताया उसका पालन नहीं किया, और करते क्या है, बुनबुनाते हैं, शिकायत करते हैं और हर चीज में गलतियां ढूंढते हैं, नुक्स ढूंढते हैं और मूसा को गलत बोल के मूसा को भी दिल दुखाते हैं। तो हमें बहुत बड़ा सीख प्रभु यहाँ पे दे रहा है कि तुम इन इज़राइलियों के जैसे मत बनो, तुम बल्कि प्रभु पर विश्वास करते हुए किसी को भी के साथ मतभेद में मत जाओ, पक्षपात मत करो, बुनबुनाओ नहीं, शिकायत मत करो, और तुम हमेशा अपने आप को दुखी करने का कि हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, ये इस तरह का सोच को दूर रखो। क्योंकि प्रभु अगर तुम्हारे साथ उपस्थित है तो तुम्हारे साथ सब कुछ है, प्रभु का राज है, और जहाँ प्रभु का राज है वहाँ पे सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बेहतरीन है, सब कुछ उत्तम है, सब कुछ प्रेममय है, सब कुछ राजकीय है। ये हमें विश्वास करना है। ये ऐसा ना हो जिस तरह निर्गमन ग्रंथ 32:9 में कहा है कि प्रभु ने मूसा से कहा, मैं देख रहा हूँ कि ये लोग कितने हठधर्मी हैं। हमें स्टबर्न नहीं बनना है, हमें ये नहीं कहना है कि हाँ आपके जमाने में ऐसा होता है मगर हमारा जमाना अलग है। जमाना कुछ भी हो जाए मगर प्रभु का नियम वही है, प्रभु का नियम में कोई बदलाव नहीं है। प्रभु का पवित्र ग्रंथ जो कल था वही आज है और आने वाले दिनों में भी वही रहेगा। उसमें कोई तोड़ मरोड़ नहीं है। वो जो कहा है संहिता का पालन करना है, पवित्रता का जीवन जीना है, ईमानदारी से आगे बढ़ना है, भाईचारा का मनोभाव रखना है, तो ये सब पालन करना अनिवार्य है। इसमें कोई बीच का राह नहीं है, कोई मतभेद नहीं कर सकते हैं। आपको नियम के अनुसार प्रार्थनामय जीवन रहते हुए, चाहे कितना भी बड़ा टेक्नोलॉजी आ जाए, कितना भी कंप्यूटर एज आ जाए, कितना भी बड़ा वायरलेस एज आ जाए, मगर उसमें भी आप अगर प्रभु के नियमों के अनुसार अपना परिवार को पालते हुए, ईमानदारी से कार्य करते हुए, समर्पित जीवन जीते हुए आप आगे बढ़ेंगे तो प्रभु ये नहीं कहेगा कि तुम हठधर्मी हो, बल्कि ये कहेगा मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तू मेरा प्रिय पुत्र है, तू मेरा प्रिय पुत्री है, तू मेरा प्रिय परिवार है, कलीसिया है। किस तरह से प्रभु आपको बताएगा और बहुत सारे लोग प्रभु का आशीष को अनुभव कर सकोगे कि अगर आप जिस तरह प्रभु कह रहे हैं उस तरह से जीवन अगर बिताते हैं तो हम और आपको कितना भी मुश्किल आ जाए, कितना भी तकलीफ आ जाए, जिस तरह मूसा से कहा कि क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं,
निर्गमन ग्रंथ 33:14 में प्रभु कहता है, पूछता मूसा से कि क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं। देखिए किस तरह प्रभु मूसा से वार्तालाप करता है। हर क्षण प्रभु मूसा के साथ रहता है और मूसा प्रभु के साथ रहता है और प्रभु से पूछ कर ही वो एक कदम उठाता है। तो हम और आप भी दिन में उठते ही प्रभु को धन्यवाद देते हुए प्रभु से कहें कि प्रभु आज पूरा दिन आप मेरे साथ उपस्थित रहिए, क्योंकि मेरी छोटी बुद्धि से मैं अपना जीवन अच्छा नहीं जी सकता हूँ, मगर आप मेरे साथ रहेंगे तो आप मुझे वो सब प्राप्त कराएंगे जो आपने मेरे लिए रखा है आज का दिन। तो इस तरह से हम विश्वास के साथ प्रभु के साथ बढ़ेंगे। तो स्तोत्र ग्रंथ 84:12 में लिखा है, क्योंकि ईश्वर हमारी रक्षा करता और हमें कृपा तथा गौरव प्रदान करता है। वह सन्मार्ग पर चलने वालों पर अपने वरदान बरसाता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो देखिए प्रभु पर विश्वास करने से कितना भी बड़ा पीड़ा क्यों ना हो घर पे, कितना भी अनबन क्यों ना हो, वो ज्यादा दिन टिक नहीं सकता है, क्योंकि प्रभु कह रहा है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं तुम्हें कृपा तथा गौरव प्रदान करूंगा और तुम्हें सन्मार्ग पर चलाते हुए सब वरदान बरसाऊंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। और फिर मत्ती 7:11 में कहा है, बुरे होने पर भी यदि तुम लोग अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। देखो यीशु कितना प्यारा यीशु है, वो हमें कितने अच्छे से समझा रहा है कि तुम लोग भूमि में माता पिता बनकर सब कुछ दिन रात एक कर देते हो अपने बच्चों की खुशी के लिए, अपने बच्चों को उनकी जो जरूरतें पूरा करने के लिए दिन रात एक कर लेते हो, ओवर टाइम कर लेते हो, अपना पेट काट लेते हो, अपना सब कुछ शौक बंद कर देते हो ताकि वो पैसा बचाकर आप अपने बच्चे की जरूरत पूरा कर सके। तो प्रभु कहता तुम इतने बुरे होकर, मतलब हम सब इंसान क्या है, बुरे इंसान है। जब हम अपने इंसानियत पर आ जाते हैं, इंसान के रूप में आ जाते हैं, तो हमसे बुरा कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता है। इतना ईर्ष्या भरा हुआ, इतना वासनाएं भरे हुए, इतनी कमजोरियां भरा हुआ कि हमसे कोई बुरा व्यक्ति हो ही नहीं सकता है। तो प्रभु कहता है इतने बुरे होने के बाद भी तुम अपने बच्चों के लिए अच्छी चीज दे सकते हो, तो फिर मैं तो तुम्हारा सृष्टि करता हूँ, मैं तुम्हारा पालनहार हूँ, मैं तुम्हारा राजाओं का राजा हूँ, प्रभुओं का प्रभु हूँ। मैंने तुम्हें सृष्टि किया, मैंने तुझे धरती पर भेजा, तो क्या मैं तुम्हारे लिए सब चीज का इंतजाम नहीं करूंगा। तो प्रभु हमारे विश्वास पर प्रश्न पूछ रहा है, हमारा विश्वास कहाँ पर है। हम विश्वास क्यों नहीं करते हैं कि अगर हम अपने बच्चों का देखभाल इतने अच्छे से कर सकते हैं हमारी कमजोरियों के बावजूद भी, तो हमारा पिता परमेश्वर जो स्वर्ग राज में रहता है, पवित्रता से भरा हुआ प्रभु, प्रभुओं का प्रभु, शक्तिमान प्रभु, सर्वशक्तिमान प्रभु है, तो वो प्रभु क्या मेरे लिए सब कुछ नहीं देगा। हमें विश्वास करते हुए प्रभु के चरणों में बैठकर स्तुति ग्रंथ 16:9 में जो कहा है, मनुष्य मन में अपना मार्ग निश्चय करता लेकिन प्रभु उसके कदमों को सुदृढ़ बनाता है। तो हम विश्वास के साथ प्रभु को कहें, प्रभु ये मेरा जरूरत है, ऐसे मेरे बच्चे हैं, उनकी ऐसी जरूरतें हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई है, उन ऐसी बीमारी है, पैसे का जरूरत है, बच्चों की शादी है, पैसों का जरूरत है, उनके
उनके लाइफ पार्टनर की जरूरत है। तो प्रभु आप ये सब जानते हैं, तो आप मेरे कदमों को सुदृढ़ बना दीजिए, ताकि जो कार्य मैंने जिम्मेदारी से उठाना है वो मैं अच्छे से उठाकर उसकी पूर्ति कर सकूं, ताकि आपकी परिपूर्णता से भरकर अनुग्रह से ऊपर अनुग्रह पाता जाऊं और आपके राज में रहते हुए आपकी ओर अभिमुख हो जाऊं। प्रभु इस प्रार्थना के साथ आइए हम सब प्रभु को धन्यवाद दें कि ये सब सुंदर वचन जो आज प्रभु ने हम सबको सुनाया, अवश्य ही ये चमत्कारी वचन हमारे परिवारों में रूप लेगा और जिस तरह की जरूरत है उसे पूरा करते हुए हमें आशीष बनाते हुए दूसरों के लिए भी आशीष का स्तोत्र बहा देगा। ये विश्वास करते हुए आज विशेषकर हम फादर सिराक जेम्स जिनका 7वां दिन मनाया जा रहा है हमारे असम्पशन चर्च में, उनकी आत्मा के लिए धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करें कि अवश्य ही वो प्रभु के राज में हैं और स्वर्गदूतों और संतों के साथ प्रभु की महिमा गा रहे हैं। विश्वास करते हुए प्रभु को धन्यवाद देते हैं और उनके प्रिय जनों के लिए प्रार्थना करते हैं कि ये दुख की घड़ी, ये कमी जो अगर अनुभव कर रहे हैं, तो प्रभु यीशु खुद उतर कर उनके दुख को मिटा दे, उनके वो खालीपना को प्रभु के प्रेम से भर दे, ताकि वो कभी खाली ना अनुभव करे, बल्कि वो धन्यवाद देते हुए प्रभु की ओर अभिमुख होते हुए हम सब आत्माओं के लिए, विशेषकर हमारे परिवार के जितने मृत विश्वासी है और वो सब प्रभु के राज में फादर सिराज जेम्स के द्वारा सब स्वर्गदूतों और संतों के साथ प्रभु की महिमा गा रहे हैं। हालेलुया, प्रेज यू, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, ग्लोरी 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 टू लॉर्ड जीसस, हालेलुया, प्रेज यू, प्रेज यू, प्रेज यू। और आज जितने जन्मदिन पुत्र पुत्रियां हैं उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। मिस्टर रॉबर्ट रोजारियो, मिस्टर डेनिस जेकब, मिसेस नताशा फ्रे और फादर अरुण स्वामी, इन सब को प्रभु के हाथ में देते हुए धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने इन सब प्रिय बच्चों को बहुत सारे आशीष और कृपाओं से पाल पोस कर इस आज के दिन में खड़ा किया है और आज का दिन उन्हें फिर से एक नया जीवन देकर बहुत सारे आशीष और वरदान से भरते हुए उन्हें आने वाले दिन, महीने और साल में प्रभु ने उन्हें आशीष और कृपा से भरते हुए उन्हें तोहफे की तरह उनके जीवन में बहुत सारे आशीष भर दिए हैं। और विश्वास करते हुए उनके द्वारा जितने लोग जन्मदिन और एनिवर्सरी और फीस्ट मना रहे हैं उन सब के लिए ये आशीष का स्तोत्र बनकर खड़े हो जाएं, ये प्रार्थना करते हुए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज यू, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम जो बहुत बीमार हैं, विशेषकर सिस्टर सिल्वी FCC बहुत ही ज्यादा पीड़ा में है और हॉस्पिटलाइज्ड है, उनके पाँव और हाथ में सब बहुत कैंसर का इफेक्ट फैल गया है और बहुत तकलीफ में है। तो हम प्रभु से पूरी श्रद्धा से प्रार्थना करें, इस बेटी जो चुनी पुत्री है, प्रभु के राज में है, सिस्टर है, धर्म बहन है, प्रभु उन पर कृपा दृष्टि दिखाए, प्रभु उनके पर दया दिखाए। और इस सिस्टर के द्वारा जितने कैंसर पेशेंट्स है, हम विशेषकर प्रियंका के ग्रैंडफादर को भी यहाँ लाते हैं, उनके द्वारा जितने कैंसर पेशेंट्स है, जितने ऐसे संगीन बीमारियां हैं, कोविड-19 ग्रस्त है, कोरोना वायरस है और जो जैसे भी बीमारियां हैं, उन सब को हम सिस्टर सिल्वी FCC के द्वारा और प्रियंका के ग्रैंडफादर के द्वारा हम प्रभु से विनती करते हैं कि प्रभु के घावों द्वारा ये सब भले चंगे हो गए। प्रभु ओ पिता परमेश्वर, तू दया कर, दया कर, दया कर, दया कर प्रभु। प्रभु इन सब के दुख को देखते हुए प्रभु हम सब बोझ अनुभव कर रहे हैं प्रभु, हम सब इतना बोझ में है प्रभु। प्रभु इन सब के दुख निवारण कर प्रभु, इन सब के दुख को अपने घावों में
लहू बहते हुए प्रभु ये सब प्रियजनों के ऊपर आपका शक्ति बह रहा है प्रभु, और इनके जहाँ जहाँ कैंसर है प्रभु वहाँ सब आपका पवित्र लहू बहकर प्रभु उन्हें नवजीवन दे रहा है प्रभु, उन्हें मुक्त कर रहा है प्रभु। ओ पिता परमेश्वर दया कर, दया कर, दया कर प्रभु, दया कर प्रभु, दया कर प्रभु। इनका कोई नहीं है प्रभु, ये सब आपके ऊपर निर्भर है प्रभु। कोई डॉक्टर, कोई मेडिसिन, कुछ भी इनका इलाज नहीं कर सकता है प्रभु जब तक आप अपनी वाणी ना उतारे प्रभु। ओ पिता परमेश्वर आपकी वाणी उतारी है प्रभु, चंगाई की वाणी उतारी है प्रभु, आपका वाणी उतार के इन्हें कब्र से उद्धार कर दीजिए प्रभु। हालेलुया, प्रेज प्रेज, ग्लोरी ग्लोरी टू लॉर्ड जीसस, ग्लोरी टू लॉर्ड जीसस, ग्लोरी टू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ पिता परमेश्वर परिवारों में जिस तरह की जरूरतें हैं प्रभु आप जानते हैं प्रभु, आप देखते हैं प्रभु, आप जिनकी जिस तरह की जरूरत है प्रभु आप वहाँ पर उपस्थित हो जाइए प्रभु। आप वहाँ पर उपस्थित होते हुए प्रभु जिस तरह काना के भोज में आपने जो चमत्कार दिखाया प्रभु, साधारण पानी को दाखरस में बदल दिया प्रभु, बेहतरीन दाखरस बनाया प्रभु, उस तरह से प्रभु आप सब परिवार में उपस्थित होते हुए उनके जो जो कमियां हैं प्रभु उस कमियों को आप दूर हटाते हुए बहुतायत आशीष बहा दीजिए प्रभु, ताकि हर कोई जो वचन का है प्रभु, वचन में है प्रभु, वचन सुन रहे प्रभु, वचन ग्रहण कर रहे प्रभु, वचन से मनन चिंतन करते हुए प्रभु उन्हें आपके आशीष को अनुभव करने के लिए प्रभु वो पात्र बना दीजिए प्रभु। हालेलुया, प्रेज प्रेज प्रेज। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। कितने लोग विश्वास के साथ जुड़े हुए प्रभु उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, और जिन्होंने बहुत सारे आशीष पाए प्रभु, चंगाई प्राप्त हुई है प्रभु, बहुत बड़ा चमत्कार अनुभव किया प्रभु, बच्चों का वरदान पाया है प्रभु। ओ पिता परमेश्वर ये सब आशीष के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हालेलुया, प्रेज प्रेज, ग्लोरी glory to Lord Jesus, glory to Lord Jesus, hallelujah, hallelujah, praise 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 praise। पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हो, पिता परमेश्वर आपकी आराधना हो, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो सदा सर्वदा हो प्रभु। पुत्र यीशु आपकी महिमा हो, आपकी आराधना हो सदा सर्वदा हो। वे पवित्र आत्मा आपकी आराधना हो, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो सदा सर्वदा हो। वे ओ त्रिएक परमेश्वर आपकी आराधना हो, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो सदा सर्वदा होवे। माँ मरिया आपको धन्यवाद देते, आप हमारे बीच में उपस्थित रहे और हम सबके लिए मध्यस्थ करते हुए आपने आपके प्रिय पुत्र से हम सबके लिए बड़े बड़े आशीष और चमत्कार और चिन्ह प्रकट करने के आदेश दिया है। धन्यवाद देते आपकी उपस्थिति के लिए माँ मरिया, और आज का जो पर्व है माँ मरिया आपको धन्यवाद देते, आपने विशेष आशीष हम सबको दिलाया है, ये हम विश्वास करते हैं माँ मरिया, और आपको धन्यवाद देते आपने आपके पुत्र यीशु को हम सबको दिया है, हमारा मुक्ति दाता बनाकर आपने हमें दिया है। ओ धन्यवाद देते। हालेलुया, प्रेज प्रेज, ग्लोरी 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 टू लॉर्ड जीसस। पिता परमेश्वर आपका पवित्र लहू का बाड़ा बांध दीजिए ताकि हम सब आपके आशीष को पाते हुए साक्षी बनकर आपके नाम के बखान के लिए खड़े हो जाए प्रभु। धन्यवाद, हालेलुया, प्रेज 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 प्रेज। ये प्रार्थना हम सब करते हैं यीशु के नाम से, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. Praise the Lord, dear. जो जैसे जैसे छोड़ता है ना टीचर छोड़ती लेफ्ट द मीटिंग